नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको साइटिका पेन के बारे में बताएंगे। साइटिका पेन डायग्नोसिस एंड एक्यूप्रेशर ट्रीट। साइटिका नर्व आमतौर पे दबाव में आती है तब साइटिका पेन होता है। आइए साइटिका नर्व के बारे में जान लें। साइटिका नर्व आमतौर पे हमारे शरीर की लार्जेस्ट नर्व होती है और इसकी दो ब्रांच होती हैं। इसमें एक तो है पेरोनियल नर्व बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं टिबियल नर्व। ये हमारे स्कल से शुरू होकर मेडुला से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाके थ्रू ये पल्विक रीजन में जाती है और वहां से L4 L5 से होते हुए ये हमारी बटक्स से नीचे जाती है और वो नीचे जाकर बैक ऑफ द थाई से हमारे हील में और हमारे सोल ऑफ द फुट में चली जाती है। स्पाइनल नर्व आमतौर पे कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड विद स्किन एंड मसल्स ऑफ थाई, लेग एंड फुट। कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है हमारे शरीर में, अगर हमारी साइटिका नर्व से कोई अगर समस्या ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब वो साइटिका है। साइटिका पेन जो है आमतौर पे जो जहां साइटिका नर्व जा रही है उसी के पाथ में पेन हो रहा है तो वो साइटिका पेन है। साइटिका पेन आमतौर पे हिप में, लेग में, नी में, एंकल, सोल और टो में पेन होता है। दो टाइप ऑफ साइटिका होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका और एक बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका। यानी अगर वो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के साथ साथ पेन हो रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर टाइप साइटिका है, और अगर वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन के साथ साथ पेन हो रहा है तो वो गॉल ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका है। आइए साइटिका से होता क्या क्या है। साइटिका से आमतौर पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सबसे पहले है उनमें पैरालिसिस हो सकता है, उसके बाद हमारे नमनेस हो सकता है, नमनेस में लेग की मसल्स में हो सकता है, पेन यानी पैर में जो है सुन्नपन उससे हो सकता है, एड़ी के बल कई बार हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, लेग्स को अगर हम बेंड करते हैं शरीर को तो उसमें भी दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पैरों में स्वेलिंग हो गई, मोच आना जैसे लगता है, और उसके बाद घुटनों में अगर दर्द हो गया है, और पेन अगर हमारे साइटिका पाथवे में कहीं भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वो साइटिका ही है। अगर हमें पैर में बैठे हुए पेन हो रहा है तो भी साइटिका हो सकती है। फुल बॉडी पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, या पेन हो रहा है सोते समय भी दर्द हो रहा है, हेडेक है, टीथ पेन हो रहा है, या हमारे पल्विक रीजन में भी कहीं दर्द हो रहा है तो उसमें साइटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। औरतों में कई बार ट्यूमर होता है या लम्प्स होते हैं ना पल्विक रीजन में, तो उससे भी साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फीलिंग क्या क्या होता है यह साइटिका में फीलिंग, जो साइटिका पेन में जो फीलिंग होता है, नंबर 1 ये कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी बार चलने वाला, काफी देर तक चलने वाला पेन भी हो सकता है, या पेन आ रहा है और जा रहा है, कम एंड गो कर रहा है, वो वाला भी पेन हो सकता है। दूसरा, अगर सीवियर पेन हो रहा है, पैर में हो रहा है, यानी पैर में पेन ज्यादा है जबकि लोअर बैक में पेन कम है तो भी साइटिका है। कई बार हम लोग अपर पोर्शन को हम लोग ट्विस्ट करते हैं बॉडी को, उससे अगर पेन बढ़ता है, या खड़े होने से पेन बढ़ता है तो भी साइटिका पेन ही होगा। उसके अलावा अगर हम लोग कफ कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर साइटिका पेन बढ़ रहा है तो वो साइटिका ही है। उसके बाद साइटिका पेन आमतौर पे अफेक्ट करता है, केवल एक ही लेग को अफेक्ट करेगा एक टाइम पे। उसके बाद साइटिका पेन जो है ये आमतौर पे कभी भी आ सकता है, सडनली भी आ सकता है और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली भी आ सकता है। साइटिका पेन आमतौर पे बहुत कॉमन है। यूएसए में तो करीब 40% पॉपुलेशन ने कभी न कभी साइटिका पेन से दो चार हुए हैं। इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ हो गई है तो ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है, उससे भी साइटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए सिम्टम जानिए साइटिका क्या क्या है। ये मॉडरेट पेन भी हो सकता है और सीवियर भी पेन हो सकता है बैक में। उसके अलावा अगर बैक में भी हो सकता है, बटक्स में भी हो सकता है, या पैर तक ये दर्द जा रहा है तो ये साइटिका ही है। दूसरा, अगर नंबनेस हो रहा है या वीकनेस हो रहा है लोअर बैक में, बटक्स में या पैरों में तो भी साइटिका ही है। नंबर 3, अगर पेन बढ़ जाता है मूवमेंट, जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, चलते फिरते हो, पेन अगर बढ़ रहा है तो वो भी साइटिका ही है।
कई बार वो पिन जैसा चुभ रहा है तो भी साइटिका है, और इसमें लगता है कि भाई एकदम चुभन जैसी होती है आपको, तो इसका मतलब पैरों में, टो में या फीट में कहीं भी चुभन हो रही है तो साइटिका हो सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ बाउल मूवमेंट्स है, यानी पेट नहीं खुल पा रहा या ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो वो भी साइटिका ही माना जाएगा। आइए जाने इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जानने के लिए जाते हैं, पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देखते हैं। लेफ्ट रिंग फिंगर का के जॉइंट है, लेफ्ट रिंग फिंगर का जो के जॉइंट, काफ, ये वाला जॉइंट है, कफ जॉइंट है, रिंग फिंगर का कफ जॉइंट में, इसमें आपको मेथी स्ट्रिप लगानी होगी। मेथी स्ट्रिप इस तरह की बनेगी, इस तरह की मेथी स्ट्रिप बनाइए, साइटिका से फायदा होगा। उसके बाद आइए जाने चाइनीज एक्यूप्रेशर में। एंड चाइनीज एक्यूप्रेशर में दो टाइप का साइटिका है, यूरिनरी ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका, जैसे मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियन में चल रहा है तो यूरिन में है। पहले उसमें जान ले, जो यूरिनरी ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका है, अगर वो लेफ्ट पैर में साइटिका है तो ये लेफ्ट पैर में यहां पर ब्लैक कलर लगाना है, देख लीजिए ब्लैक कलर लगाइए, इसके ऊपर एक मेथी पट्टी लगा दीजिए, जो मैंने पहले बताया आपको, मेथी पट्टी लगा दीजिए, ये वाली मेथी पट्टी लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको राइट पैर में हो रहा है तो फिर राइट पैर में ये वाला लगाइए, देखिए इसमें लगा दीजिए, यहां पर ब्लैक लगा दिए और इसके ऊपर मेथी लगा दीजिए। पहले स्टिमुलेट जरूर कर दीजिएगा कोई भी पॉइंट में, उससे आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद अब जाने पॉइंट, अब जानते हैं लगाना क्या है। सबसे पहले जो पॉइंट है साइटिका है, उसका पहले UB50 पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 50 पॉइंट, ये है साहब। इसमें आप सब जगह आपको सेडेट करना है। पेन होता है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, हमें एनर्जी कम करनी है, तो यहां पर लगाएंगे, ये UB50 है, येलो मैग्नेट लगाना होगा, सेडेट करना होगा इसको। इसके अलावा UB60 है, देखिए 60 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 60, ये इधर वाला पॉइंट है, ये 60 पॉइंट है, तो इसमें लगा लीजिए UB60, ये भी सेडेट करना होगा। उसके बाद LI4 देखिए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन 4, ये वाला पॉइंट है, इसमें भी सेडेट करना है। उसके बाद UB54 देखिएगा, ये पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट है UB54, यूरिनरी ब्लैडर नंबर 54, ये आमतौर पे मोटापे के लिए भी काम आता है, ये पॉइंट आपको लगाना है UB54। इनको पॉइंट लगाने से आपको काफी फायदा होगा, यूरिनरी ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका होगा। तो अब आते हैं गॉल ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका। गॉल ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका में आमतौर पे पेन जो है लेग के बाहरी पोर्शन में आएगा, जबकि यूरिनरी ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका होगा वो पीछे से आएगा, लेग के पीछे दर्द आएगा, वो UB टाइप ऑफ साइटिका है। जो पैर के साइड से आएगा वो आपका गॉल ब्लैडर टाइप ऑफ साइटिका है। गॉल ब्लैडर साइटिका में दो पॉइंट हैं, GB30 एंड GB31, GB30 और GB31, ये दोनों में भी सेडेट करना है पॉइंट, आपको सेडेट कर लिए, इससे फायदा होगा। दूसरा ये है कि आपका जो है गॉल ब्लैडर 40 एंड 41, देखिए गॉल ब्लैडर टाइप को 40 और 41, ये है 40 बीचों बीच है इसके, ये ऐसे करके देखा जाए, ये बीचों बीच है, ये देखिए ये 40 है और इसके सामने इसी के नीचे ये वाला 41 है, ये दिखाई 40-41 लगाना है। इन सारे पॉइंट्स को आपको सेडेट करना है, सेडेट करेंगे तो इससे आपको पेन में रिलीफ होगा। अब आइए कलर थेरेपी देखें। कलर थेरेपी में छोटी उंगली में दोनों जगह आपको ऑरेंज कलर लगाना है, ये ऑरेंज कलर है, दिखाई रेड जैसे दे रहा है पर ऑरेंज कलर है, तो ये ऑरेंज कलर आपको लगाना है दोनों हाथों में। याद रखिएगा सारे पॉइंट जो हैं ये बायलेटरल हैं, दोनों तरफ लगा सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो रही है दिन में लगाने की तो रात को लगा लीजिए, सुबह तक लगे रहने दीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे ये लगने चाहिए। आइए जाने इनका प्रिवेंशन क्या क्या है। इनका प्रिवेंशन ये है, नंबर 1, पहले सही पोस्चर में बैठें। अक्सर हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, रूटीन हो गया है कि हम लोग सही तरह से बैठ नहीं पाते। सही तरह से बैठें और बीच बीच में उठते रहें। नंबर 2, एक्सरसाइज करें, जितने भी लाइट एक्सरसाइज है ये कर सकते हैं आप करिए, उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेचेस देते रहिए, स्ट्रेच देते रहेंगे पैरों में, हाथों में, उससे साइटिका होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और नई समस्याएं और उनका एक्यूप्रेशर समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
टेक केयर।